Hello, my name is Brain. Welcome to my YouTube channel. Today we were discussing about body dysmorphic disorder. Let's move forward. Body dysmorphic disorder एक जहनी हालत है जिसमें अफराद अपनी ज़ाहिरी शक्ल में मौजूद कुछ खामियों या नकाइस पर गैर मामूली तवज्जो देते हैं, जो अक्सर गैर मौजूद या बहुत मामूली होते हैं। आइए इसकी तफसीलात पर रोशनी डालते हैं। Here are some core features of this disorder. Obsessive thoughts. BDD में मुब्तला अफराद अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में मुस्तकिल मुदाखलत करने वाले ख्यालात का सामना करते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल डाल सकते हैं। खुद की गलत तस्वीर। अफराद अपनी शक्ल को इस तरह देखते हैं कि वो खुद को बदसूरत या मायूब तस्वुर करते हैं, जबकि दूसरे उन्हें खूबसूरत समझ सकते हैं। खसूसी पहलुओं पर तवज्जो। ज्यादातर अफराद अपनी जल्द, जैसे कि दाग या महासे, बाल, जैसे कि बालों का गिरना, नाक की शक्ल, जिस्म का साइज या चेहरे की खसूसियात पर तवज्जो देते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सम सिम्टम्स कंपल्सिव बिहेवियर्स। इन ख्यालात से निपटने के लिए अफराद मुख्तलिफ जबरी रवियों में मशगूल हो सकते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा सफाई, जैसे कि जल्द की सफाई या बालों की स्टाइलिंग, आईने में बार बार देखना या आईने से ग्रीस काटी, दूसरों से अपनी शक्ल के बारे में तसल्ली लेना, दूसरों के साथ अपने आप का मुवाजना करना। इज्तिमाई जिंदगी से दूरी। बीडीडी में मुब्तला अफराद अक्सर समाजी सूरतों से ग्रीज करते हैं, इस खौफ से कि लोग उनकी शक्ल का मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। जज्बाती दबाव। ये मुस्तकिल तवज्जो उनकी जिंदगी में अत्तराब, अफसरदगी, खुद एतमादी की कमी और शदीद सूरतों में खुदकुशी के ख्यालात पैदा कर सकती है। वजूहात और खतरे के अवामिल। जीनियाती अवामिल। बीडीडी का खानदानी पस मंजर हो सकता है, यानी ये खानदान में मुंतकिल हो सकता है। न्यूरोबायोलॉजिकल अवामिल। दिमाग की मखसूस जगहों में मौजूद नाहिवारियां भी इस बीमारी के खतरे में शामिल हो सकती हैं। माहौलियाती असरात। बचपन में चेहरे, जिस्म की शक्ल या जाहिरी शक्ल की वजह से कोई सदमा या ताना भी इस बीमारी के खतरे में इजाफा कर सकता है। शख्सियत के खसाइल। जो लोग मुकम्मलियत पसंदी या खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं, उन्हें बीडीडी का खतरा ज्यादा होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस। क्लिनिकल तशखीस। तशखीस आम तौर पर एक माहिर नफ्सियात के जरिया की जाती है, जो इलामात, उनके उसरात और उनकी शिद्दत का जायजा लेता है, जिसमें पहले हिस्ट्री ली जाती है और सिम्टम्स को असेस किया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के जरिए सिम्टम्स की नौयत का अंदाजा लगाया जाता है ताकि उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सके। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता कि और कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं। दीगर बीमारियों से इम्तियाज किया जाता। बीडीडी को दीगर जहनी बीमारियों, जैसे खाने की खराबियों से अलग करना जरूरी है, क्योंकि उनकी अलामात में कुछ मुश्तरक हो सकते हैं। इलाज के तरीके थेरापी सीबीटी। ये बीडीडी का सबसे मौसर इलाज है। सीबीटी अफराद को अपनी हम आहंगी को समझने और अपने ख्यालात और जज्बात को कंट्रोल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद करता है। ज़ाहिरी शक्ल के बारे में गलत ख्यालात को चीलिंग करने और सेहतमंद तरीके से निपटने की हिकमत अमली सिखाता है। अद्वियात सेलेक्टोसेरोटोनिन रिअप्टिक इनहिबिटर्स एसएसआरआईज, जैसे फ्लूऑक्सीटिन और सर्ट्रलिन, अक्सर बीडीडी की अलामात को कम करने के लिए तजवीज़ किए जाते हैं। हमायत ग्रुप में शामिल होना अफराद को एक कम्युनिटी का एहसास देता है, जहां वो अपने तजुर्बात और हिकमत अमलियों का तबादला कर सकते हैं। पीएसवाई को एजुकेशन। बीडीडी के बारे में मालूमात फराहम करना इन अफराद को समझने में मदद देता है और उन्हें मदद के हुसूल की तरगीब देता है। यह बहस हमें यह नतीजा दिलाती है कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की खराबी एक पेचीदा और अक्सर गलत समझा जाने वाला मसला है, जो एक फर्द की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। आगाही, समझबूझ और मौसर इलाज की दस्तियाबी इन अफराद के लिए बहुत अहम है। अगर आप या आपके जानने वाला कोई शख्स बीडीडी की अलामात से मुतासिर है, तो माहिर नफ्सियात से मदद तलब करना भाली की तरफ एक अहम कदम है। Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.